जय हिंद साथियों। मैं एसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग पढ़ेंगे। आज ब्रेविएशन का पार्ट 2 और टाइप 1 जो कि हम लोग का चल रहा था। आज हम लोग टाइप 1 को पूरी तरह से देखेंगे। आज इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे टाइप 1 का कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, तो उसमें किस हिसाब से हम लोग प्रश्न को लगाएंगे, लगाने का क्या तरीका होगा, हाँ ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, तो उसमें हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पार्ट 2 देख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 जाके देखिए ताकि आपको पार्ट 1 पूरी तरह समझ में आ जाए। अगर आपको पार्ट 1 पूरी तरह समझ में आ रहा है तो पार्ट 2 में कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। आप सभी सवालों को, जितने भी सवाल बनेंगे पार्ट 2 के रूल से, सभी सवालों को आप लोग आराम से लगा लेंगे मुस्कुराते हुए। एग्जाम में कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है ना। तो अगर आप पार्ट 2 नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो का पूरी तरह से आनंद ले और उनका भी कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, पार्ट 1 में हमने काफी कुछ पढ़ा, रिलेशन के बारे में पढ़ा कि आपसे रिलेशन क्या है, आपके पापा के साथ रिलेशन क्या है, पापा के जितने भी रिलेशन है उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, हाँ मम्मी के रिलेशन क्या है, मम्मी के साथ मम्मी का जो रिलेशन है आप उनके साथ आपका रिलेशन क्या है। तो हमने मतलब इधर से भी देखा उधर से भी देखा ना। जैसे आपकी कोई मौसी है तो मौसी आपको क्या बुलाएगी, आपके पापा के भाई है तो पापा के भाई आपको क्या बुलाएंगे, या फिर पापा के भाई को आप क्या बुलाओगे। तो हमने ये सब मतलब ढेर सारा जो भी था सब कुछ हमने देखा। और आज हम लोग टाइप 1 का थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 2 4 6 क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन हमने कल वाले पार्ट 1 में आपको बताया था, तो उसी हिसाब से हम लोग 2 3 क्वेश्चन देखेंगे। और आपको बताया था किस हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का जो तरीका था हमने बताया था कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये आप है, अगर आपके पापा की चर्चा हो रही है तो पापा कहाँ होंगे, आपके ऊपर। पापा कहाँ होंगे, आपके ऊपर। समझ लीजिए आपके क्या हो गए, पापा। ठीक, और पापा पापा हो गए यहाँ पे। ठीक, पापा पापा क्या हो गए आपके, ये आप हैं। एक बार भैया आप, आपके पापा, पापा पापा यानी कि आपके दादा। अच्छा, अगर आपके भाई बहन है तो आपके बगल में, आपकी पत्नी है तो आपके बगल में, पापा के भाई बहन है तो पापा के बगल में, पापा की पत्नी है तो आपके पापा के बगल में, दादी की भाई बहन है दादा के तो उनके बगल में, दादी की पत्नी है तो इनके बगल में। मतलब भाई बहन पाप पति पत्नी सब बगल में रहते हैं। हाँ, सर में चाहे आपके हो चाहे पापा के हो चाहे उनके हो, तो एक के नीचे मतलब बेटा हमेशा नीचे रहेगा, बाप हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। मतलब एक पीढ़ी देखिए ये आप है, आपसे एक पीढ़ी आपके ऊपर पापा हो गए, आपसे एक पीढ़ी और ऊपर क्या हो गया, आपके दादाजी हो गए। समझ आया ना। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ बनाना सीखे थे, इस प्रकार से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। और चलिए 2 4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और सीखेंगे कि किस हिसाब से ग्राफ बताया जाता है, बनाया जाता है। और हमने आपको बताया था कि एक एक पॉइंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका पहला पॉइंट जो है उससे रिलेटेड आपका दूसरा पॉइंट होना चाहिए जिसमें आप ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। ऐसा नहीं पहला पॉइंट में कुछ और लेटर्स हैं या फिर कुछ और नाम दे दिया गया है, दूसरे पॉइंट में आप लोग कुछ और ही है तो बैठ नहीं रहा, तो आप लोग कैसे बैठाएंगे। तो उस पॉइंट को छोड़कर आगे बढ़िए, आगे दूसरा पॉइंट चूज करिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिससे आपको कोई समस्या ना आए। ऐसे पॉइंट्स को चूज करिए। ठीक है, तो चलिए एक आध 2 सवाल 2 4 सवाल जो भी हैं हम लोग उसको लगाते हैं। ठीक, चलिए देखिए प्रश्न है आपका, हाँ ए और बी बहनें हैं। आपका क्या है भैया, ए और बी क्या है, बहनें हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। हाँ, आप लोग देखेंगे ध्यान से ग्राफ किस प्रकार से, देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर आपको आ गया है तो समझ लीजिए कि 50% से ज़्यादा आपका मैटर सॉल्व हो गया है। 50% से ज़्यादा मैटर क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। बस लास्ट में वही रहेगा कि संबंध किससे क्या होता है ना, बस वही बचा रहेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग समझ लेंगे। ए और बी बहनें हैं। ठीक, ए बी बहन है तो साथ में रहेंगी। ठीक, बहनें हैं भैया, दोनों एक दूसरे क्या है, बहनें तो माइनस में रहेंगी। महिला हमेशा माइनस में रहती है, आपको पता है। पुरुष हमेशा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा ना। नेक्स्ट पॉइंट है आर और एस भाई है। अब देखो आर और एस की चर्चा कहीं पर है नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक मार दो, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो। ए की बेटी आर की बहन है। क्या है? ए की बेटी, ए की बेटी होगी भैया, बेटी हिंद नीचे रही, ए की बेटी, ए की जो बेटी है आर की बहन है, तो मान रही है कुछ भी होगी, चाहे जो ABCD XYZ, आर की क्या होगी, बहन। ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि ए की बेटी आर की बहन, ए की बेटी चाहे हो मतलब के भी हो ABCD XYZ, आर का बहन है ना। अब देखा आर से एक रिलेशन बा,
आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं, आर और एस क्या है भैया, भाई हैं, आर और एस क्या है, भाई हैं। देखिए ध्यान से, आर और एस क्या है, भाई हैं, आर और एस क्या है, भाई है। ये पहले हो चुका है, मतलब ये भी पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये पहले पुराना पॉइंट था, आर और एस क्या है, भाई है, जो हमने छोड़ा था वो बैठा दिया है। ठीक, कह रहे हैं बी का एस से क्या संबंध है, देखिए ध्यान से, बी का एस से क्या संबंध है। देखिए एस का भाई, भाई की बहन ना, बहन की ये क्या है, मम्मी है, तो इनके भी मम्मी हो गए, इनके भी मम्मी हो गई, मम्मी की बहन क्या रहेंगी, मौसी, मम्मी के बहन क्या रहेंगी, मौसी। देखिए ध्यान से देखिए, कह रहे हैं ऑप्शन क्या है, बी का एस से क्या संबंध है, क्या भैया, बी का एस से क्या संबंध है ना, ध्यान समझिएगा, बी का एस से, एस से क्या संबंध है। ठीक, बी का एस से क्या संबंध है ये आपको बताना है। ठीक, अब ध्यान समझो ना, ध्यान समझो, समझने वाले पॉइंट क्या है। ठीक है, रिलेशन यहाँ जैसे आप निकाल रहे हैं, तो ये यस है, यस के भैया हो गए, भाई की बहन हो गई, बहन की माँ है, तो इसकी भी माँ, इसकी भी माँ ना, तो ये क्या हो गई, ये इधर से मौसी, और क्या बुलाएंगे, मतलब बहन का लड़का है तो क्या बोलेंगे, हाँ, बहन का लड़का। ठीक, बहन का लड़का है, ये मौसी बुलाएगी ना। अब ये मौसी बुला, कह रहे हैं बी का एस से क्या संबंध है, ध्यान समझिए, जिसके पास लगेगा से वही बुलाएगा, वही बुलाएगा। बी का एस से क्या संबंध है, एस का बोला ही इनके भैया, एस इनके का बोला ही भैया, बोला ही इनकी मौसी, का बोला ही मौसी, क्योंकि मम्मी की बहन है तो क्या बुलाएंगे, मौसी बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, मौसी। समझ में आ रहा है ना। तो इस हिसाब से जिसके साथ में एस का से लग जाएगा, जिसके भी साथ में से लग जाएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिसके साथ में से लग जाएगा रिश्ता वही बुलाएगा, रिश्ता क्या करेगा, वही बुलाएगा। ठीक ना, अगर जिसके साथ में यस लग जाएगा रिश्ता क्या करेगा, वही बुलाएगा। समझ में आया ना, जिसके साथ में यस लगेगा रिश्ता वही बुलाएगा, से जिसके साथ में लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्या क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए, क्या, बी का भाई ए, ठीक, बी का भाई ए, बी का भाई, तो बी हो गया, बी का भाई की हो गया भैया, ए हो गया, इनका नहीं लगे थे भाई, कोई दिक्कत। बी का भाई है, भाई भाई में साथ में रहेंगे ना, बी का भाई ए, डी का पिता सी, डी का पिता सी, बताओ कहीं दिख रहा है डी सी, नहीं दिख रहा, आगे बढ़ो कोई बात नहीं है ना, डी का पिता सी, बी की माता ई, बी की माता कौन है, ई, माता भैया ऊपर रही, बी की माता ई, माता ऊपर रही। ठीक, अब जो डी ई से कोई संबंध था इसके पहले, नहीं है ना, बी की माता ई, ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, तो डी भी लिख दो भैया, ए और डी क्या हो गया आपस में, इनमें से भाई हैं। ठीक, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बी का भाई ए है। ठीक, अब ये भी महिला है कि पुरुष है, ये भी जेंडर इसका क्लियर नहीं है, इसका जेंडर भी क्लियर नहीं है, बाकी इन दोनों का जेंडर क्लियर है, इसका भी जेंडर क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, करें डी का पिता सी है, ऊपर वाला पॉइंट जो एक छोड़े थे, डी का पिता कौन है, सी है भैया, डी का पिता कौन है, सी, ये पॉजिटिव में हो गया ना, डी का पिता कौन हो गया, सी। ध्यान देखिए, डी का पिता क्या है, सी। तो प्रश्न है आपसे, लास्ट पॉइंट हो गया, तो पूछे भैया, तो ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध, देखिए ध्यान से, ई का सी से क्या संबंध है। ठीक, ई का सी से क्या संबंध है, ध्यान समझिए, ई का सी से क्या संबंध है ये पूछा है। अब बताओ सी किसके लगे लगे है, सी के पास लगेगा, तो सी बुलाएगा किसको, ई को बुलाएगा, सी किसको बुलाएगा भैया, ई को बुलाएगा, तो ई यहाँ पे है। अच्छा बताओ, ध्यान देखो, ये एक पीढ़ी है नीचे है, ये एक पीढ़ी ऊपर है, तो ऊपर नीचे रिश्ता समझ आ रहा, भाई का होगा, बहन का होगा, या फिर देखिए ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, ये बुलाएगा इसको। अभी माइनस में जायज बात बहन हो सकती है या फिर पत्नी हो सकती है, लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या होता है। ये इसको पिता बुला रहा है, डी जो इसके पिता बुलाएगा, इसको पुत्र बुलाएगा, तो डी का पुत्र ये भी है, और ये भाई भाई है तो ये भी है, और ये भी है भाई, ये भी इसको भाई बुला रहा है तो ये भी है, और बी की माता है, बताओ ये उसके पुत्र हैं, पुत्र की माता, तो इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई, ये क्या हो गई, पत्नी।
क्या हो गया भैया, पत्नी। तो क्या हो जाएगा सही, पत्नी सही हो जाएगा। समझ में आया ना। तो सी क्या बुलाएगा, ई का सी से क्या संबंध है, किसका संबंध है भैया, पत्नी का संबंध है। किसका संबंध है, पत्नी का। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से पत्नी का संबंध आपका बनेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये 2 प्रश्न थे जो हमने आपको बताया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग सारे प्रश्नों को हल करेंगे। और चलिएगा मैं नाम वाला फिर भी मैं नाम वाला का 2 बताता हूँ प्रश्न, हाँ, ताकि आपको नाम वाला भी प्रश्न क्लियर रहे, कोई समस्या ना आए। नाम वाले प्रश्न को भी मैं करा दे रहा हूँ, का प्रश्न नाम वाला। ठीक, ये देखिए कह रहे हैं सुनील केशव का पुत्र है। नाम वाला का मैं करा दे रहा हूं, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि नाम वाला सर तो नहीं कराए। देखिए सुनील केशव का पुत्र है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। सुनील जो है किसका पुत्र है, केशव का। तो केशव ऊपर हो गया भैया, सुनील जो है केशव का पुत्र है ना, पुत्र है इनके सुनील। ठीक है, सुनील जो है केशव का है पुत्र, देखा सीधे। तो ये सुनील नीचे रही और केशव का रही ऊपर रही। ठीक है, सुनील नीचे केशव का रही ऊपर। ठीक, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। केशव की बहन, ठीक, केशव बहन बगले हो जाएगी, केशव की बहन। ठीक, केशव की बहन सिमरन, इनका नाम क्या है भैया, ध्यान समझिए। केशव की बहन है भाई, बगल में रहेगी सिमरन, और इनके पास एक पुत्र है और एक पुत्री। पुत्र का नाम मारुति है, पुत्र और पुत्री दोनों है ना। तो ये हो गया पुत्र, नीचे रहेगा मारुति। ठीक, और इनके पास एक पुत्री है, जिनका नाम क्या है, सीता। ठीक, पुत्री, पुत्र मारुति है और पुत्री क्या है, सीता है। पुत्री क्या है भैया, सीता। तो इतना समझ में आया ना। कह रहे हैं केशव का पुत्र सुनील है, केशव की बहन सिमरन की एक पुत्र और एक पुत्री है। ठीक है, एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र का नाम मारुति है और पुत्री का नाम क्या है, सीता है। ठीक, प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम कौन है, मारुति का मामा। ये मारुति है, मारुति मम्मी, तो मम्मी के भाई के हो जाए भैया, मम्मी के भाई, मम्मी के भाई लगी। तो मम्मी के भाई के हो गई, मम्मी के भाई, इनका नाम हो प्रेम, इनका नाम क्या हो जाए, प्रेम। ठीक है, मामा। तो भाई मम्मी, मम्मी के भाई का लगन मामा है। ठीक ना, भाई मम्मी भाई मामा लगी, सिमरन इनका मम्मी है, इनका भाई का हो गया मामा। प्रेम जो है मारुति का है मामा। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। सुनील का मारुति से, किसी भैया, मारुति, मारुति से सुनील का, देखिए ध्यान से, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। अब देखो से किसके पास लगा है, से जिसके पास लगा है ना वही बुलाएगा, जिसके पास में से लगा है ना वही बुलाएगा। अब कौन बुलाएगा भैया, मारुति बुलाएगा, किसको बुलाएगा, सुनील को। मारुति बुलाएगा इसको, सुनील को बुलाएगा, क्या बोलते, चल देखो, ये मारुति मम्मी। ठीक, अब मम्मी की ये बहन है। ठीक है, ये क्या है, केशव की बहन है। तो ये इसको क्या बुलाएगा, भाई बुलाएगा, भाई बुलाएगा नहीं बुलाएगा, तो इसको भाई बुलाएगा। तो ये मम्मी है सुनील की, तो ये सॉरी मारुति की मम्मी, मम्मी भाई तो क्या लग गया, मामा, मम्मी भाई क्या लग गया, मामा। तो मामा के पुत्र क्या हो जाएंगे, मामा के पुत्र हैं। तो मामा के पुत्र क्या हो गए, ममेरा भाई। मामा के पुत्र क्या कराए थे, ममेरा भाई। समझ में आया ना। तो सुनील को क्या बुलाएंगे, भाई बुलाएगा, वो कौन सा भाई, ममेरा भाई। समझ में आया ना। तो सुनील इसको क्या बुलाएगा भैया, ममेरा भाई। समझ में आया ना, सुनील इसको क्या बुलाएगा, ममेरा भाई। तो इस प्रकार से देखिए, ये मारुति है, मारुति मम्मी, ये इसको बहन बुला रहे हैं। तो कैसा नाम है, लड़के का नाम है, तो इसको क्या बुलाएगी, भाई बुलाएगा ना। अरे भैया इसको बहन बुला रहे हैं, तो इसको भाई बुलाएगी। तो जब भाई बुलाएगी तो भैया मारुति मम्मी भैया क्या गए, मामा हो गए। और प्रेम भी मामा है, या प्रेम भी मामा है, और ये भी केशव भी मामा हो गए। तो इनके पुत्र क्या है, सुनील है। तो क्या हो गया, ममेरा भाई। मामा मामा के लड़के क्या हो गया, ममेरा भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग जो भी सीधा सीधा रिश्ते का प्रश्न था, एकदम तथ्य पर जो आधारित थे, एबीसीडी नामों पर जो आधारित थे, ये आपका टाइप 1 यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आपका टाइप 1 यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, अगर आप जैसे किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं,
बातचीत कर रहे हैं या फिर जैसे किसी को अपना रिलेशन बता रहे हैं कि भैया फला व्यक्ति हमारे इस तरीके से फला व्यक्ति हमसे संबंध रखते हैं, या फिर किसी तस्वीर को बता रहे हैं कि फला व्यक्ति हमसे इस प्रकार संबंधित है, उसके पिता के भाई के मामा के लड़के का, मतलब जो भी रिश्ता आप लोग बता रहे हैं उस हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए, इसमें क्या होता है, इसमें कोई तस्वीर हो जाता है। ठीक, कोई तस्वीर हो जाता है, ध्यान समझिए, कोई तस्वीर हो जाता है, कोई व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो, कोई व्यक्ति हो जाता है, चाहे वो महिला हो, ठीक, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो या फिर क्या हो, पुरुष हो, और दो में से एक लोग रहेंगे, चाहे व्यक्ति रहेगा, महिला रहेगा, पुरुष रहेगा। मतलब ये ना बताएंगे कि ये मेरे मामा के बुआ के लड़के का, बेटे का, भाई का ये है ना। तो मतलब जैसे मतलब इसमें बढ़िया से पूरा ना रिलेशन का डिस्क्राइब कर देंगे, मतलब ये ऐसा ऐसा इस प्रकार जाके ये मुझे इस प्रकार से बताते हैं। हाँ, बोल देंगे ये मेरे पिताजी के इकलौती बहन के बेटे का पुत्र है, तो बताओ मेरा और इसका क्या संबंध है। तो इसमें क्या होता है, वार्तालाप होती है, जैसे कहीं पार्टी वार्टी में गए हैं, हाँ, तो जैसे दिखाएंगे वो जो लड़का दिख रहा है, वो जो लड़का दिख रहा है ना, वो मेरे इस रिलेशन से संबंधित है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो अगर किसी को दिखाना तो देखो वो मेरा ये है, वहाँ हम लोग डायरेक्ट बताते हैं। लेकिन सवाल में डायरेक्ट आपको नहीं बताया जाएगा, सवाल में आपको क्लू दिया जाएगा। सवाल में क्या दिया जाएगा, आपको क्लू दिया जाएगा और आपको उसी क्लू के माध्यम से आपको उसको ढूंढना होता है। समझ में आया ना, क्लू के माध्यम से उसको क्या होता है, ढूंढना होता है। देखिए ये जो भी वार्तालाप वाले क्वेश्चन है, इनको लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सबसे जैसे मान लीजिए ना, रिलेशन का जो टाइप 2 है वो बहुत ही ईजी है। रिलेशन का टाइप 2 इतना ईजी है रिलेशन से संबंधित में कि आप पूछिए मत। अगर आप पूरे दिल से, एकदम पूरे मन से अगर आप उसको बढ़िया से पढ़ देते हैं ना, तो ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको चुटकी में मिल जाएंगे। मतलब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से मतलब सीधा से ऐसे आंख मुनिए, थोड़ा सा मतलब हल्का सा अपने दिमाग में रखिए कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, एक रिलेशन आप निकालते चलिए और आपको आराम से उसका आंसर मिल जाएगा। कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है, ठीक ना। तो लेकिन हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से लगाते हैं, और ग्राफ बनाने का शेड्यूल वही रहेगा। ग्राफ बनाने का शेड्यूल वही रहेगा कि कौन किसका है। ये पापा है तो ऊपर रहेंगे, दादा है तो और ऊपर रहेंगे, हम है तो हमारे बगल में कौन है, सब ग्राफ उसी प्रकार से बनाया जाएगा। बस पढ़ने इसमें सवाल थोड़ा सा वार्तालाप में होता है, तो हम लोग उसी वार्तालाप वाले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक सवाल देखिए, मैं सवाल पर हाथ बोल रहा हूँ, ऐसा लगाऊंगा, आप लोग देखिए कि मैं किस प्रकार से लगा रहा हूँ, आप लोग भी उसी प्रकार से लगाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए। एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए, इंगित करते हुए मधु मधु ने कहा, एक लड़का है भैया, कहीं गए हुए हैं, तो उस लड़के की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा। ठीक, ध्यान समझिएगा, एक लड़का है, मैं थोड़ा सा इसे ग्राफ बना दे रहा हूँ। ये देखिए फोटो हो गया, ठीक, और ये हो गया लड़का। ठीक, ये फोटो हो गया, ये लड़का हो गया ना। अब ये लड़का की ओर इंगित करते हैं मधु। एक लोग हैं, मधु कहते हैं, ठीक बा, मधु कहते हैं। देखो क्या कहती है मधु, जो जो मधु कहेंगे वैसे वैसे हम लोग क्या देंगे ना। अब ध्यान से देखो, मधु ने कहा उसकी बहन मेरे पिताजी की, मतलब इसकी बहन, अच्छा बहन है तो साथ में रहेगी, बहन है तो साथ में रहेगी ना, बगल में, तो ये चलो बहन हो गई उसकी, भाई ये देखो बहन, उसकी बहन हो गई। ठीक ना, उसकी बहन, ये मतलब ये तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा कि उसकी बहन। ठीक, एक लड़की की तस्वीर है और ये क्या है, पॉजिटिव में है, प्लस में है। ठीक है, लड़का है तो लड़के की बहन हो गई, कहते हैं उसकी बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मेरे पिता, ध्यान देखिए, मधु के पिता हो गए, मधु के पिता। अच्छा, मधु के पिता हो गए, और मधु के पिता एक लड़की इकलौती पुत्री यानी खुद मधु, तो ये उसकी बहन जो है क्या है, मधु है। क्या है भैया, बहन जो उसकी बन गई, क्या बन गई, मधु। कह रही है, मधु कह रही है कि इसका इसका जो बहन है, इसकी जो बहन है मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मेरे पिता की इकलौती पुत्री यानी खुद मधु हो गई, मधु से क्या हो गई,
बहन हो गई। मधु की क्या हो गई? बहन हो गई। समझ में आया ना? मधु की क्या हो गई? बहन हो गई। तो कह रहे हैं बताइए कि मधु के पिता से उस लड़के का क्या संबंध है? मधु के पिता से, तो अगर इसको बहन बुला रहा है तो इसको क्या बुलाएगा? पापा बुलाएगा, पापा। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मधु के पिता से उस लड़के का क्या संबंध है? मधु के पिता से उस लड़के का संबंध क्या है भैया? पुत्र का है। तो पिता, मधु के पिता से, तो पिता क्या बुलाएंगे इनको भैया? अगर इनको पापा बुलाएंगे तो ये इनको क्या बुलाएंगे? पुत्र बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? अगर इनको पापा बुलाएंगे तो इनको क्या बुलाएंगे? पुत्र। ध्यान समझिए, देखिए एक तस्वीर है, एक तस्वीर है। तस्वीर में मधु दिखाती है, मतलब बताती है कि जो लड़का है, इस लड़के की बहन, जो इस लड़के की बहन है, वो मेरे पिता की, यानी कि मधु के पिता के इकलौती पुत्री है। ये मधु के पिता, मधु को देख स्त्रीलिंग है, मधु माइनस में, ठीक, मधु माइनस में, मधु के पिता की इकलौती पुत्री, मतलब इनके पिता की कई बेटी है। तो ये इस चीज को बहन तो बुला रहा है कि इसकी जो बहन है मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो यानी कि ये खुद मधु है, और ये क्या है? मधु का भाई है। क्या है भैया? मधु का भाई है। तो इसको बहन बुलाएंगे तो इसको बुलाएंगे भाई बुलाएंगे। समझ में आया ना? तो इसको भाई बुलाएंगे, तब भाई है, बहन के पिता हो गए तो मेरे पिता हो गए। अगर ये पिता इनको बुलाएगा तो इनका बुलाएंगे पुत्र बुलाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। समझ में आया ना? क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आध दो सवाल बता देंगे इसमें भी, ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए, कोई भी समस्या आपको क्रिएट ना हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा। ठीक, एक लड़की की तस्वीर है। चलिए लड़की की तस्वीर बना दे रहा हूँ। ठीक, एक लड़की की तस्वीर इशारा करते हुए रमेश, ठीक, रमेश का है भैया। ये लड़की है, इसको माइनस में कर देते हैं। ठीक, ये लड़की की तरफ इशारा करते हुए, मतलब रमेश भैया बता रहे हैं कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, उसकी माँ, उसकी माँ का भाई, ठीक है, मतलब उस लड़की की माँ। ठीक है, रमेश का कहता है कि इसकी माँ, माँ तो ऊपर हो गया, माँ, ठीक, इसकी माँ, नाम वाम तो नहीं, सीधे लिख देंगे। इसकी माँ मतलब लड़की की माँ, उसकी माँ का भाई, माँ का भाई है बगले नहीं, भाई, ठीक, उसकी माँ का भाई ना, माँ हो गए माँ के भाई। देखा भैया, ये लड़की की माँ, माँ का भाई। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? भाई, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ, रमेश की माँ होगी, ठीक बा, रमेश की माँ, ठीक, रमेश के, रमेश के माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, यहाँ बैठा देंगे इसको। रमेश की माँ, माँ के पिता, ठीक, माँ क्या हो गए? पिता हो गए। कह रहे हैं उसकी माँ, उसकी माँ का, सॉरी, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ, माँ के पिता का इकलौता पुत्र, का इकलौता पुत्र। इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा, क्योंकि पीढ़ी है ना, पीढ़ी वाली बात है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दी। ये मेरी माँ के पिता, यहाँ हो गए, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। ये इसका जो भाई है, इसकी माँ के जो भाई है, मेरी माँ के पिता के इकलौता पुत्र है भाई। ये कहा है पुत्र, क्योंकि एक पीढ़ी नीचे दिख रहा है ना, एक पीढ़ी नीचे दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से देखो ना। कह रहे लड़की क्या कर रही है? ये रमेश कह रहे भैया कि इसकी माँ, लड़की की माँ का भाई, लड़की की माँ का भाई, रमेश कह रहे मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ के पिता के इकलौता पुत्र है। ये जो इकलौता क्या है? पुत्र है। अब रिलेशन क्या पूछा गया इसमें आपसे कि बताइए कि लड़की की माँ रमेश से क्या संबंध है? लड़की की माँ, ये लड़की की माँ है, इसी से रमेश से, तो वो बुलाएगा कौन? रमेश बुलाएगा भैया, रमेश बुलाएगा। क्या बुलाएगा? देखो ध्यान से बताओ। रमेश की माँ है, रमेश की माँ, रमेश की माँ के पिता यानी कि रमेश के नाना हो गए, नाना के पुत्र यानी कि रमेश के मामा हो गए। ठीक, रमेश के मामा हो गए। अच्छा, ये इनको भाई बुला रहा है और इनको माँ बुला रहा है। ठीक, भाई बुला रहा है, ये इनको भाई बुला रहा है।
अच्छा ये इनको भाई बुलाएंगे तो ये इनको क्या बुलाएंगे, बहन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, बहन। और ये इनको भाई बुलाएंगे तो ये उनको बहन बुलाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर इनको भाई कहेंगे तो इसको बहन। तो अगर ये रमेश के मामा है तो मामा की बहन, हाँ, मामा की बहन क्या लगेगी, मौसी लगेगी। क्या लगेगी भैया, मौसी। समझ में है ना, मामा की बहन क्या लगती है, मौसी लगती है। ठीक, तो मामा की बहन क्या लगती है, मौसी लगती है। ध्यान समझिए सवाल एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना आए ना। चलो देखो, देखो ये लड़की है और ये रमेश है। रमेश लड़की को दिखाते हुए कह रहे हैं कि इसकी माँ का भाई, इसकी माँ हो गया, माँ के भाई हो गया, भाई तो बगल में रहेगा। रमेश के पिता, सॉरी रमेश की माँ, रमेश की माँ के पिता की इकलौता पुत्र। रमेश के माँ के पिता का भैया इकलौता पुत्र है। तो ध्यान से, रमेश की माँ हो गया, तो रमेश की माँ के पिता यानी कि रमेश के नाना, नाना के पुत्र हैं यानी कि मामा हो गए। अच्छा मामा की बहन है तो यानी कि मौसी हो गई। तो क्या हो गई, रमेश क्या बुलाएंगे, मौसी बुलाएंगे। समझ में आया ना, तो रमेश को क्या बुलाएंगे, मौसी बुलाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी इशारे वाले क्वेश्चन हैं उसको हम लोग ऐसे तक, मतलब ग्राफ तो सेम सेम बनेगा। आपको पता है कि ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जिसका ग्राफ जैसे वो बनता था वैसे ग्राफ इसका ये बनता है, तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। समझ में आया ना। अगर आप इसको शिद्दत से सवाल को पढ़ देते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए देखिए, मैं एक सवाल मतलब शिद्दत से पढ़ के सुनाता हूँ आपको ना। देखिए, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, मतलब एक पुरुष है और एक स्त्री है। समझ लीजिए, एक पुरुष है और एक स्त्री है, और उस स्त्री का परिचय कराते हुए पुरुष बोल रहा है। पुरुष क्या बोला, सुनो ध्यान से। उसके पिता यानी कि स्त्री के पिता हो गए, ठीक है, उसके पिता। अब स्त्री के पिता हो गए, काम खत्म ना। मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। हाँ समझिए, महिला के जो पिता हैं, मेरे पिता के यानी कि उस आदमी के पिता के, आदमी के पिता इकलौते पुत्र यानी कि खुद वो आदमी हो गया, रमेश हो गया। तो रमेश कौन हो गया, उसका पिता हो गया। महिला क्या हो गया, पिता हो गया। तो पूछ रहे हैं कि बताइए वह स्त्री उस महिला से कैसे संबंधित है। तो कैसे संबंधित है भैया, बताइए वह स्त्री पुरुष से, बताइए कि वह स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया अगर वो मुझे पिता बुलाएगी तो मैं उसको क्या बुलाऊंगा, पुत्र बुलाऊंगा। बस सीधी सीधी बात। तो इस प्रकार से अगर आप लोग आराम से प्रश्न को, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं ऐसे प्रश्न को, तो आप उसका जवाब अपने आप ढूंढ लेंगे। मतलब थोड़ा सा दिमाग का लगाएंगे ना तो आपको प्रश्न का ऐसे जवाब अपने आप आने लगेगा। मतलब जो भी रिलेशन बोल रहा है उसका रिलेशन निकालते रहिए, निकालते चलिए, आपको अंत में आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है और टाइप 2 भी यहीं पर समाप्त होता है। तो कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये नया एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए। इसीलिए बस इतना ही। थैंक यू।